गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के सामने कुछ जीएस और जीके का दोनों क्वेश्चन लेकर आऊँ, है ना। जीएस है ना, और जीके दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इधर ही। टोटल 20 क्वेश्चन है, 10 जीएस 10 जीके का दोनों, है ना भाई। तो कृपया करके देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन। और देखो, जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, है ना भाई। तो चलो स्टार्ट करते फिर क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है हमारा फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। यानी स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। यानी सुरेंद्र नाथ बोस, या नरेंद्र नाथ दत्त, या विद्याधर राय, या श्यामल, है ना, श्यामल बोस। तो भाई इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा हमारा। तो इसमें जो सही हो जाएगा हमारा, कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, है ना। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो हुआ था, कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें भाई, दूसरा, है ना, नरेंद्र दंत, है ना भाई। नरेंद्र दंत हमारा दूसरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, नरेंद्र दंत। इनका जन्म कितना कब हुआ था, यानी जन्म हुआ था 12, है ना, 12 जनवरी, 12 जनवरी के, है ना। इनका कब जन्म कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 को, 1863, 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था। कहाँ पे, है नी, मकर संक्रांति त्यौहार के दौरान, है ना, कलकत्ता में नरेंद्र नाथ दत्त यानी नरेंद्र या नरेंद्र से छोटे के रूप में हुए थे, यानी छोटा के रूप में हुए थे। तो अभी आप लोग को पता चला स्वामी विवेकानंद जी का क्या नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त। कब हुआ था जन्म, 12 जनवरी 1863 को। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेश है। यानी प्राकृतिक रेशा है, रेशा, है ना, रेशम, या रेयान, या नाइलॉन, या पॉलिस्टर। दूसरा नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा, कौन सा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, यानी रेशम, है ना भाई। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा रेशम, है ना भाई, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा रेशम। रेशम जैसे क्या होता है, रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है, जिसके यानी जिसके देखा जाए तो कुछ रूप में वस्त्र और बुनाई जाती है। यानी वस्त्र बुनाई जैसे सबसे प्रसिद्ध रेशम, है ना, सहतूत, सहतूत होते हैं जो सहतूत रेशम कीट लावा के कोकून प्राप्त की जाती है, कोकून, है ना, कोकून प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार हमारा आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्रुवी भालू के तत्व के नीचे खुद को गर्म रखने के लिए क्या होता है। यानी मांसपेशियां, वसा, या उपस्थिति, या बाल। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, ध्रुव यानी ध्रुवी भालू को त्वचा के नीचे खुद को गर्म रखने के लिए क्या होता है, मांसपेशियां, वसा, उपस्थिति, या बाल। तो तीसरा का जो सही हो जाएगा हमारा, कौन सा, तीसरा का जो सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वसा, है ना भाई, वसा। यानी वसा जैसे क्या होता है, देखो, ध्रुव भालू की त्वचा के नीचे वसा, यानी वसा की एक परत होती है, जैसे 4 इंच मोटी होती है इसकी, यानी हो सकती है खुद को गर्म रखने के लिए, हो सकती है खुद को गर्म रखने के लिए, हो सकती है वे अपने पर्यावरण के लिए अत्यधिक अनुकूल है। वह बर्फ, यानी बर्फ के नीचे यानी ठंड में तापमान के निपटने की मदद करती है। यानी कौन सा, वसा, 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 यानी 4 इंच मोटी होती है, 3 से 4 इंच मोटी होती है ना, एक परत होती है। वो ठंड के या वर्षा के मौसम में बहुत हेल्पदायक होती है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हम, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद उपवेदों के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। यानी यजुर्वेद,
यानी आयुर्वेद या यजुर्वेद या गंधर्व वेद या शिल्प वेद। तो भाई हमारा चौथा नंबर कौन सा सही हो जाएगा? जैसे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद उपवेदों के अंतर्गत नहीं लिखा जाता है? यानी आयुर्वेद या यजुर्वेद या गर्धवेद या शिल्प वेद। तो चौथा का जो सही हो जाएगा हमारा चौथा नंबर का जो कौन सा दूसरा है ना, यजुर्वेद है ना, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद है कि नहीं, यजुर्वेद सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चौथा जैसे यजुर्वेद ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है, यानी यजुर्वेद जो है ना ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। यह 4 वेद में से एक वेद है जो अन्य ऋग्वेद, समवेद और अर्थवेद है कि नहीं, यानी ऋग्वेद, समवेद और अर्थवेद है ना। यजुर्वेद हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण तुति यानी धर्म ग्रंथ है। इनके यज्ञ की असल प्रक्रिया यानी जैसे क्या होता है, देखो असल प्रक्रिया के लिए गद के गद में मंत्र है, यानी गद के गद में मंत्र है ना भाई, इसलिए क्या बोलते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद गिनी जाती है। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 5वां नंबर क्वेश्चन में दिल्ली में लाल किला है ना परिसर के अंतर्गत मोती मस्जिद के निर्माण किसने करवाया था? यानी अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। यानी 5वां नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, दिल्ली में लाल किला परिसर के अंतर्गत मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो 5वां का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा है ना, चौथा ऑप्शन सही। जैसे क्या होता है देखो, मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह यानी मुगल बादशाह औरंगजेब ने में 1859 यानी 1659 है ना, 1659 से है ना, 1659 से उसके बाद 1660 तक अपनी दूसरी पत्नी नवाब बाई के लिए करवाया था। यानी जैसे मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किले के परिसर के अंदर एक सफ़ेद संगमरमर की मस्जिद है। एक हम्माम के पश्चिमी और वह दीवान एवं खाद के निकट स्थित है, यानी खाद के निकट स्थित है। इन्होंने यानी जो बनाया था किसके लिए बनाया था भाई, किसके लिए बनाया था? नवाब बाई के लिए करवाया था। नवाब यानी दूसरी पत्नी जो है ना नवाब बाई, दूसरी पत्नी जो है नवाब बाई के लिए करवाया था। कब करवाया था? 1659 से 1660 तक है ना, दूसरी पत्नी नवाब बाई के लिए करवाया गया था। यानी मोती मस्जिद के किले में एक छोटा सा अंदर सफ़ेद संगमरमर का मस्जिद करवाया था है ना भाई, बनवाया था। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट रेखा के हिस्सा नहीं है? यानी गठीवाड़ा है ना, गठीवाड़ तट यानी कोकर तट या मालाबार तट या कोरोमंडल तट। देखो क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा यानी कौन से पश्चिमी तट रेखा का हिस्सा नहीं है? भाई पश्चिमी तट रेखा की हिस्सा नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? 6वां नंबर का। 6वां नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, चौथा ऑप्शन है ना, कोरोना मंडल है ना, यानी कोरोमंडल, कोरोना नहीं सॉरी यार, कोरोमंडल है ना, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। जैसे देखो कोरोमंडल तट जैसे भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पे क्षेत्र में है, यानी यह पूर्वी घाट के हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। यानी कोरोमंडल तट भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट यानी क्षेत्र पर है। यह पूर्वी घाट और हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है, यानी बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। यह उत्तर यानी देखा जाए तो यह उत्तर उत्तर में तत्काल मैदान, पूर्वी में बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी में करवरी डेल्टा और पश्चिमी के पूर्वी घाट से घिरा है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के केंद्र शासित यानी
पुचुचेरी है ना, पुंडुचेरी कोरोमंडल तट से हिस्सा है, यानी पुचुचेरी यानी कोरोमंडल की हिस्सा है कि नहीं भाई। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, हमारा कौन सा हिस्सा नहीं, यानी कोरोमंडल तट। चलो आगे बढ़ते हम 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर में क्या लिखा है, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार की स्थापना में की गई थी, यानी 1960, 1954, 1979 है ना, 1992। तो 7वां का जो सही हो जाएगा हमारा, कौन सा 7वां का देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन 1954 में। जैसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार उद्देश्य भारतीय लेखक है ना उत्कृष्टता के पहचान के बढ़ावा देने के नए यानी रुझाने की स्वीकार करना, यानी 1954 में स्थापित साहित्यिक अकादमी पुरस्कार एक पट्टिका के 1 करोड़ का नगद पुरस्कार शामिल किया गया। यह पुस्तक यानी यह पुरस्कार साहित्यिक अकादमी भारत के राष्ट्रीय साहित्यिक अकादमी नई दिल्ली राष्ट्रीय प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह हिंदी और अंग्रेजी के साहित्यिक 24 भाषाओं में दी जाती है, यानी 24 भाषाओं में दी जाती साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जो है की गई कितने में, यानी 1954 में, यानी 24 भाषाओं में दी जाती है साहित्य यानी अकादमी पुरस्कार, है कि नहीं। चलो 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, है ना, पेंसिन है ना, पेंसिस एंड एंजाइम है जो कि पचाने में मदद करते हैं, यानी प्रोटीन, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट या वसा। यानी 8वां नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, क्या बोल रहा है, पेंसिस एंड एंजाइम है जो पचाने में मदद करता है, प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट या वसा। तो हमारा जो है 8वां नंबर का जो सही हो जाएगा, 8वां नंबर का हमारा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटीन है ना भाई, प्रोटीन फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटीन। जैसे क्या होता है देखो, प्रोटीन पेट के सक्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम है। जब यानी पेचिश प्रोटीन अणु पर कार्य करता है तो वह उनका संबंध तो तोड़ता है जो कि प्रोटीन अणु के एक साथ रखते, जिसके यानी पेस्टाइड बैंड कहा जाता है, पेस्टाइड बैंड कहा जाता है। तो क्या होगा हमारा, कौन सा ऑप्शन सही था, हमारा फर्स्ट ऑप्शन प्रोटीन है ना भाई। चलो 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के आकार से छोटा है, यानी यूरेनस और मंगल, या पेंचुस, या शुक्र और मंगल, या पेंचुस और मंगल। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला है 9वां नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के आकार से छोटा है, यानी यूरेनस और मंगल, पेंचुस और शुक्र और मंगल, पेंचुस और मंगल। तो 9वां नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 9वां नंबर का हमारा जो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शुक्र और मंगल है ना भाई। नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा साथ भगवान महावीर से जुड़ा है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यानी भगवान महावीर से जुड़ा है, सारनाथ, बोधगया, काशी नगर या पावापुरी। तो 10वां नंबर हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, पावापुरी है कि नहीं, पावापुरी। जैसे देखा जाए तो इसमें हम जानेंगे भगवान महावीर का संबंध बिहार में स्थित पावापुरी से है, यानी पावापुरी वह स्थान है जहां पर महावीर ने मृत्यु से पहले अपना अंतिम प्रवचन दिया था, जबकि वह 72 वर्ष यानी 527 ईस्वी पूर्व है ना के साथ तक वह पावापुरी के अवस्था में दिन और परिवरण प्राप्त हुए थे। तो कहाँ पे हुआ था इनका, महावीर का स्थान जुड़ा हुआ कहाँ था, यानी पावापुरी है ना भाई, पावापुरी। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी, यानी 1998, 2004, 2007, 2014। तो 11 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 11 नंबर का देखा जाए तो हमारा कौन सा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, है कि नहीं, तीसरा 2000
2007 में, है ना भाई, 2007 में। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 2007 में। जैसे क्या होता है, देखो आप लोग को बता रहा हूँ मैं, है ना, एनसीएफ द्वारा तैयार किए गए, है ना, मसौदे, यानी मसौदे के आधार पर भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति 2007 में मंजूरी दी। यानी पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा जुलाई 2000 में की गई थी। दूसरी जुलाई की गई थी कब? 2007 में, है ना भाई। चलो, तो 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के नगर, है ना, शासन छोटे शहरी क्षेत्र को नियंत्रित करता है? यानी यानी पंचायत या नगर परिषद, नगर निगम, या इनमें से कोई नहीं। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला है, किस प्रकार का नगर शासक, है ना, यानी शासन छोटे शहरी क्षेत्र के नियंत्रित करता है? यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? 12 नंबर का। 12 नंबर का जो सही हो जाएगा नगर परिषद, है ना, नगर परिषद, है ना, हमारा कौन सा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा? नगर परिषद, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते, फिर हम 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर में, प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र से माध्यम से गैसीय यानी विनियम, है ना, विनियम होता है। इनके छिद्रों को क्या कहते हैं? यानी क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट, स्टोमेंट यानी क्लोरोफिल, यानी रिक्तिका, है ना, रिक्तिका। तो 13 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 13 नंबर का हमारा जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, स्टोमेटा, है ना, स्टोमेटा कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है पत्तियों के छिद्र में, है ना भाई। इसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारा? विशेषताएं और आदतें जहाँ जानवरों के अपने, है ना, परिवेश की अनुकूल होने में मदद करती है, किस प्रक्रिया को यानी परिणाम है? यानी परिपक्वता, है ना, परिपक्वता, विकास, या प्रगति, या नवीनीकरण। तो 14 नंबर हमारा जो सही हो जाएगा, 14 नंबर हमारा जो है दूसरा ऑप्शन विकास, है ना भाई। 14 नंबर जो सही हो जाएगा कौन सा? विकास। चलो आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 15 नंबर में क्वेश्चन क्या है? सूरदास ने अपने लेखक के नीति में से किस भाषा का प्रयोग किया था? है ना, यानी अवधी का, है ना, अवधी, या खड़ी बोली, ब्रज, या बुंदेल, है ना। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूरदास ने अपने लेखक में निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया था? तो 15 नंबर हमारा जो सही हो जाएगा तीसरा, है ना, सूरदास ने क्या, कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? यानी ब्रज भाषा का। ब्रज भाषा सूरदास द्वारा प्रयुक्त भाषा में ब्रज भाषा के नाम से जाना जाता है। जैसे सूरदास 16वीं शताब्दी के वे अंधेरे हिंदू भक्ति कवि और ऋषि थे, जो कि कृष्ण को प्रशंसा के लिए गए थे। गीति यानी गीतों के लिए जाने जाते हैं, गीतों के लिए जाने जाते हैं। जैसे देखा जाए तो सूरसागर ब्रज भाषा के महाकवि सूरदास द्वारा रचे गए वर्तमानी पदों में से एक सुंदर संकलन है, यानी एक सुंदर संकलन है। इसी प्रकार आगे बढ़ते 16 नंबर देखेंगे, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, या पश्चिम बंगाल से। यानी कर्क रेखा नहीं गुजरती, कहाँ से नहीं गुजरती भाई? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो हमारा 16 नंबर का जो सही हो जाएगा, 16 नंबर का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़ीसा से। यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। वे है गुजरात, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा जो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती भाई? गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है, और उसके बाद झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। इतना जगह से कर्क रेखा गुजरती है, और बाकी जगह से कर्क रेखा नहीं गुजरती है कि नहीं भाई। चलो आगे बढ़ते हम 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? यानी सिद्धार्थ, महेंद्र, श्रीदत्त, या विशाल दत्त। तो भाई 17 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन सही हो जाए, गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था भाई? तो 17 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा सिद्धार्थ, है कि नहीं? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा सिद्धार्थ। यानी गौतम बुद्ध का असली नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म
यानी ईसा पूर्व 563 साल पहले, जो कि कपिलावस्तु की महारानी महामाया देवी अपने नैहर देवहर जा रही थी, तो रास्ते में लुम्बिनिया वन में हुआ था। यानी लुम्बिनिया, यानी गौतम बुद्ध का कहाँ जन्म हुआ था? लुम्बिनिया में, है कि नहीं? लुम्बिनिया वन में, यानी जंगल में। वन बोलते हैं ना, वन 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 वन, तो जंगल में हुआ था। यानी उनका असली नाम क्या था गौतम बुद्ध का? सिद्धार्थ। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है? यानी अर्जुन पुरस्कार, शोक पुरस्कार, यानी व्यास पुरस्कार, यानी चोपड़ा पुरस्कार। तो हमारा 18 नंबर का जो सही हो जाए कौन सा? तीसरा, व्यास सम्मान्य, है ना? व्यास सम्मान्य, यानी व्यास सम्मान्य। जैसे व्यास सम्मान्य भारत साहित्यिक पुरस्कार, जिसमें पहली बार 1991 में प्रदान किया गया था। यानी 1991 पहली बार प्रदान किया गया था, 1991। यह के बिल्डा, है ना? के बिल्डा फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया गया है। यह यानी देखा जाए तो पुरस्कार के लिए, है नहीं, पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए साहित्यिक कार्य के हिंदी भाषा में होना चाहिए और पहले 10 वर्ष से प्रकाशित हुआ हो। यानी 10 वर्ष से प्रकाशित हुआ हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत के संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपात स्थिति में, है ना, परिकल्पना की गई है? यानी 1, 4, 2, 3। तो भाई 19 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा? हमारा 19 नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई? 19 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा 3, है कि नहीं? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 3, है कि नहीं? वो तीनों हम बता देंगे आप लोग को। यानी भारत के राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात स्थिति में घोषणा कर सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 352, है ना? यानी अनुच्छेद 352 में, है कि नहीं, के तहत राष्ट्रीय आपातकालीन की। और दूसरा देखा जाए तो अनुच्छेद 356, है ना? यानी 300 सॉरी गलत हो रहा है यहाँ पे, यानी 356 में, है कि 356 में। उसके बाद राज्य की आपातकालीन को कितना में किया जाए तो ये भी तीसरा देख लिया जाए तो 360 में, है कि नहीं? यानी 352, 356, 360 में, है कि नहीं? 360 में के तहत वह वित्त आपातकाल घोषणा की जा सकती है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किस वेद का रुद्र, यानी रुद्र शब्द का प्रारंभिक यानी स्रोत कहा जाता है? यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अर्थवेद। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस वेद को रुद्र शब्द से प्रारंभिक के स्रोतों कहा जाता है? यानी 20वां नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, है ना, ऋग्वेद, है कि नहीं? ये रुक भाई, भूकंप आ गया क्या? हाँ देखो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी ऋग्वेद, है कि नहीं? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा ऋग्वेद। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर। प्लीज़ लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो।